लेकिन पिछला वाली 2.2 चल रही थी। दूसरे का हमने आपको दूसरा सवाल करा दिया था, तो बाकी आप इसके खुद करेंगे। तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में कह रहे हैं सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान प्रत्येक स्थिति में संगत बहुपद के शून्य है। बहुपद के शून्य, ये शब्द जो है इसको ध्यान से समझिए। ये सवाल है कि जो मान दिखाए गए हैं वो बहुपद के शून्य है या नहीं। पूरी लाइन आप किताब से उतार लें। सवाल किस तरह से दिया होगा आपको? सवाल ये दिया है, पहला है px बराबर 3x प्लस 1 और इस तरह से लिखा हो। ये लिखा है, इसका अर्थ ये है कि बहुपद है px। हमने कल बताया था बहुपद का नाम बड़े अक्षर से लिखते हैं, आगे ब्रैकेट में चर लिख देते हैं जिस चर में बहुपद होता है, और ये बहुपद है 3x। ये x का एक मान है, इसका इससे ये कॉमा ये सेमीकोलन लगा के अलग कर। हमें ये जांच करनी है कि ये वाला मान बहुपद का शून्य है या नहीं। तो बहुपद का शून्य कौन होता है ये हमने पहले बताया था। कितने बच्चे आए थे उस दिन? चलिए देखिए, x के वह मान जो बहुपद को शून्य बनाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। ये आप बहुपद के शून्य की परिभाषा डिब्बे में लिख लेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बात है उसे बॉक्स में लिख देना। यानी x के वो मान जो बहुपद को शून्य बना देंगे वो बहुपद के शून्य कहलाएगा। अब यहाँ पर तो x का एक ही मान दे रखा है -1/3। इसकी हमें जांच करनी है कि ये शून्य है या नहीं। तो हम निकालेंगे x बराबर -1/3 पर बहुपद px का मान। और ये क्या होगा? कल हमने बताया था चर के किसी मान पर जो बहुपद का मान होता है, तो बहुपद में जो x लिखा है उस x को x के मान से प्रतिस्थापित कर। x का कितना मान दे रखा है? -1/3 पर बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो x के मान की जगह कितना लिख देंगे? -1/3। अब अगला सवाल यह आएगा कि इसका मान कैसे निकलेगा। तो ये तो आपने समझ लिया ना कि किसी बहुपद px का x बराबर -1/3 पर मान क्या होता है? p, और x की जगह लिख दोगे -1/3। अब खाली अगर ये मान निकाल दोगे तो वही मान होगा बहुपद का x बराबर -1/3। चलिए बहुपद का मान कितना है हमारे पास? 3x प्लस 1। तो इस x की जगह अगर -1/3 रख दिया जाए, ये होती है व्यवस्था। तो x की जगह रख दीजिए, जिसका मान रखना होता है वहां ब्रैकेट लगा देते हैं, और x का मान कितना रखना है? ये गुणा हो रहा है, ये अंश में है और ये हर में 3 एकम। अब गुणा करो प्लस माइनस -1 प्लस 1 कितना आ गया? तो आप देख रहे हैं कि x बराबर -1/3 रखने पर बहुपद का मान किसके बराबर हो गया? यानी x बराबर -1/3 ने इस बहुपद को क्या बना दिया? शून्य बना दिया। अतः x बराबर -1/3 बहुपद px का क्या है? शून्य है। शून्य बनाने वाला x का मान जो बहुपद को शून्य बना देता है। तो x के इस मान ने बहुपद को शून्य बना दिया, यानी x बराबर -1/3 बहुपद px का क्या होगा? शून्य। बात समझ आई? अगला इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड की जगह देखेंगे हम 7। बाकी पार्ट आप इसके खुद करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा वो हमसे पूछें। ये मान दिए
इस बार कितने मान दे दिए? एक की जगह दो। अब इन दोनों मानों को चेक करें कि इन दोनों में से दोनों शून्य हैं या एक शून्य है या कोई भी शून्य नहीं है। चलिए जांच करते हैं। कैसे करते हैं जांच? बहुपद तो दे रखा है, इतना सब तो समझाई दिया आप लोग आपको हमने। अब यहाँ x की जगह कितना लिख देंगे? किसकी जांच करनी है, किसकी करनी है पहले? -1/3 निकालोगे तो 3 गुणा -1/3 का वर्ग माइनस कौन सा बेटा, ये वाला वर्गमूल 3। ठीक है, तो √3 रख देते हैं। ब्रैकेट लगाओ x की जगह, वर्ग लगा हुआ है और जो x का मान हमने यहाँ रखा है वो यहाँ। चलिए हल करते हैं इसको। माइनस का वर्ग, जब भी माइनस का वर्ग करोगे तो इसका मतलब माइनस की 2 बार गुणा माइनस माइनस, तो माइनस का वर्ग हमेशा धनात्मक आता है याद। तो ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है नहीं। माइनस का वर्ग धनात्मक आएगा गुणा 1 का वर्ग 1 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल हमेशा याद रखना, वर्ग से वर्गमूल हमेशा कट जाता है, चाहे ये 3 है चाहे ये 13 है। चाहे किसी संख्या पर वर्ग होकर वर्गमूल लग रहा है तो भी वर्ग से वर्गमूल कट जाए। ठीक है, तो चलिए, तो -1 3 कम 3 कितना आ गया? 1 - 1 कितना आया? 0, यानी p - 1/3 बराबर वर्गमूल 3 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर -1/√3 बहुपद px का 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस वाले को चेक करते हैं। किसे? x बराबर 2/3 को। तो सीधे सीधे क्या निकालेंगे? p और x की जगह कितना लिख देंगे इस बार? 2/3। और सांकेतिक भाषा में इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा x बराबर 2/√3 पर बहुपद px का मान। ये हमने कल भी बताया। तो इतना लंबा लिखने की जगह हम शॉर्ट में लिखते हैं। p और x की जगह 2/√3 रख दिया तो आप समझ जाइए कि हम बहुपद px का मान निकाल रहे हैं x बराबर 2/√3। और मान निकालने की विधि क्या है? आप x की जगह क्या रख देंगे? 2/√3। तो 3, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग से कट जाएगा -1। कितना आ गया भैया? 4 - 1 कितना आ गया? 3, यानी p 2/√3 कितना आया है? 0 तो नहीं आया ना? तो क्या x बराबर 2/√3 बहुपद px का शून्यक होगा या नहीं होगा? क्योंकि 0 नहीं आया, अतः लिखोगे यहाँ पर। है या नहीं? ठीक है, बाकी पार्ट आप इसके खुद करो। चौथा सवाल है शून्य ज्ञात कीजिए। अभी क्या था? हमें x के मान पहले से दे रखे थे और हमें जांच करनी थी। क्या जांच करनी थी? शून्य है। अब हमें बहुपद दिया होगा, जैसे पहले पार्ट में उसने बहुपद दे दिया। अब इस बहुपद की हमें जांच करनी है, मतलब इस बहुपद से हमें शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यानी इस सवाल में बहुपद दिया है और शून्य पूछा है, और इस सवाल में बहुपद भी दिया था और x के मान भी दिए थे और जांच करवा ली थी उसने कि ये वाले जो मान है वो शून्य है। इतनी बात सबको समझ आ गई? अब हमें इसका शून्य ज्ञात करना है। याद रखिए, किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को पहले शून्य के बराबर रखते हैं, सबसे पहला काम। फिर उस समीकरण को हल करते हैं, हल करके x के मान निकल आते हैं, वही बहुपद के शून्य होते हैं। क्या क्या करते हैं लिख लो। शून्य ज्ञात करने की विधि ये भी बॉक्स में लिख लोगे अलग। शून्य ज्ञात करने की विधि सबसे पहले क्या करते हैं? बहुपद को शून्य के बराबर
रखते हैं, सबसे पहला काम, यानी px बराबर 0 लिखोगे। और दूसरा x के मान ज्ञात करते हैं और ये x के मान भी बहुपद के शून्य होंगे। ये आपकी विधि है, इसे आप एक बॉक्स बना के लिखिए, तो साफ साफ नीले रंग से लिखेंगे और काले रंग से बॉक्स के चारों तरफ एक मतलब उस बॉक्स का डिब्बा बना देंगे, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपको इस सवाल में ये काम करना है। तो पीछे से जब भी कोई आएगा ना, क्लास चल रही पीछे से आएगा, तो सबसे पहले बताओ क्या करें इसको शून्य ज्ञात करने के लिए? शून्य के बराबर क्यों? बहुपद के शून्य ज्ञात करने के हेतु सबसे पहले क्या काम करेंगे कि बहुपद को ही शून्य के बराबर। बहुपद के दो नाम है, एक px और दूसरा नाम क्या है? x प्लस 5 का एक पूरा नाम इन्होंने px रख दिया। तो चाहे px लिखो चाहे x प्लस 5 लिखो, एक ही बात है। तो px तो सांकेतिक भाषा हो गई, और मान कितना है px का? तो px की जगह मैं x प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही बहुपद है। अब आपको समीकरण हल करनी आती होंगी, नहीं आती है तो समझ लीजिए। बराबर के इधर ये बायां पक्ष है, दायां पक्ष है, कोई संख्या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगी तो धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी, गुणा कर रही है तो उधर जाकर भाग करेगी और भाग कर रही है तो उधर जाकर। तो सबसे पहला काम धनात्मक को ले जाकर ऋणात्मक बनाओ। सबसे पहले गुणा वाली लेके नहीं जाते हैं इन समीकरणों में, सबसे पहले अकेला करो जिसका मान निकालना है। किसका निकालना है? x का। x को अकेला करो। अकेला करने के लिए पहले प्लस वाली या माइनस वाली उधर लेके जाते हैं, फिर गुणा और भाग की तरफ बढ़ते हैं। कभी बॉड मास लगा दो कि पहले हम भाग वाली लेके जाएंगे, इसमें बॉड मास का ठीक है रोल कम है। पहले सबसे पहले प्लस की संख्या उधर जाके माइनस की हो जाएगी। अच्छा, जीरो में से कोई भी संख्या घटाओ या जोड़ो, संख्या पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। कितना आ गया? -5, यानी x बराबर कितना आ गया? माइनस। ये x बराबर -5 बहुपद का शून्य की जांच करो। अगर यहाँ x की जगह -5 रखोगे, जांच करके देखो, b -5 रखो, -5 + 5 कितना आ गया? जांच हो गई उत्तर की? कोई दिक्कत? तो अतः x बराबर -5 बहुपद x + 5 का नोट करिए।